जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। जिंदगी का सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है यह जिंदगी की। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा कराने के लिए रोया। इतना भी आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी जी पाना बहुत लोगों को खटकने लगते हैं। जब हम खुद को जीने लगते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम सभी गलतियां करते हैं, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक है। खुद पर विश्वास करो और अपने सपनों को पूरा करो। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपनी क्षमताओं को जानते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में आने वाले बदलावों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने और हर पल में खुशी ढूंढने में मदद करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने अंदर दिव्य शक्ति और ज्ञान का खजाना रखते हैं। हमें बस इस ज्ञान को जगाने और अपने जीवन को रोशन करने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। एक माँ अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। कृष्ण का कहना है कि जीवन क्षण भर के लिए है और कुछ मिनटों में बहुत कुछ बदल सकता है। एक छोटा सा निर्णय, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों को ध्यान से लें और उन्हें हल्के में न लें। कृष्ण आगे कहते हैं कि सोच समझ कर लिए गए निर्णय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जब हम अपने निर्णयों को बिना किसी सोच समझ के लेते हैं तो हम गलतियां करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन जब हम समय निकालकर अपने विकल्पों का वजन करते हैं और परिणामों पर विचार करते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने की संभावना रखते हैं। इसलिए कृष्ण हमें अपने निर्णयों को महत्व देने का आग्रह करते हैं। हमें अपने निर्णयों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें उन्हें बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय हमें समय निकालकर अपने विकल्पों का वजन करना चाहिए और परिणामों पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। हाथों की लकीरें कुछ नहीं बताती, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के घर गए। सुदामा बहुत गरीब थे और उनके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि क्या उनके पास उनके लिए कुछ है। सुदामा ने शर्मिंदा होकर कहा कि उनके पास केवल एक मुट्ठी अनाज है। भगवान कृष्ण ने खुशी से अनाज स्वीकार किया और उसे खा लिया। सुदामा भगवान कृष्ण के इस व्यवहार से हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु आपने मेरे गंदे अनाज को कैसे खा लिया? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा तुमने मुझे जो दिया वो प्रेम और भक्ति से भरा था। भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं है, जो मायने रखता है वो है तुम्हारा शुद्ध हृदय और तुम्हारी निष्ठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे धन दौलत या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और शुद्ध इरादों से तय होता है। तूफान का भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण का यह कथन हमें जीवन के यथार्थ से परिचित कराता है। जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तूफान के रूप में देखा जा सकता है। ये तूफान हमें डरा सकते हैं, हताश कर सकते हैं और हमारे विश्वास को हिला सकते हैं।
लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तूफान केवल नकारात्मक नहीं होते, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन में कौन सच्चा मित्र और साथी है। जब जीवन में तूफान आता है तो कुछ लोग डरकर भाग जाते हैं। वे मुश्किलों का सामना करने के बजाय आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे मित्र मुश्किल समय में भी हमारा साथ देते हैं। वे हमें हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तूफान हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और संकल्प शक्ति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। फिर तूफान हमें सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें केवल अच्छे समय पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि बुरे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते, वे अंततः गुजर जाते हैं और हमें अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना होता है। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से ग्रस से सुलग जाती है। बनाना है खुद को तो शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। माचिस की तीली छोटी होती है और थोड़े से घर्ष से भी जल जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम आसानी से गुस्सा करने वाले हैं या थोड़ी सी मुश्किल से ही परेशान हो जाते हैं तो हम अपना और दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। दूसरी तरफ शांत सरोवर बहुत गहरा और विशाल होता है। अगर कोई आग का अंगार भी उसमें डाल दे तो वो उससे प्रभावित नहीं होता और अंगार भी बुझ जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम शांत और धैर्यवान रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण जी हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने आप को माचिस की तीली की तरह नहीं, बल्कि शांत सरोवर की तरह बनाना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब हम अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तो हम स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और खुश रह सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपेक्षाओं का त्याग करने और जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करती हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और क्या हमारी आलोचना करेंगे। इस डर के कारण हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपना सच्चा स्वयं छिपा कर रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह जीने का सही तरीका नहीं है। जीवन का सच्चा अर्थ आत्म अनुभूति और आत्म विकास में निहित है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों की राय से डरने की बजाय अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए और जो सही है वो करना चाहिए। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, वह हमसे कहीं अधिक जानता है और हमारी भलाई के लिए क्या बेहतर है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ईश्वर हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझता है। वह जानता है कि हमें क्या सीखने की जरूरत है और हमें कैसे विकसित होना चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमें कुछ ऐसा छीन लेता है जो हमें बहुत प्रिय होता है। यह हमें दुखी और निराश कर सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर कभी भी हमारी बुराई नहीं करता, वह हमेशा हमारी भलाई चाहता है। जब वह हमसे कुछ छीन लेता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह हमें उससे बेहतर कुछ देना चाहता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वह हमारी भलाई चाहता है और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें शक्ति और साहस मिलता है और हमें विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पक्षी प्रकृति का एक अद्भुत प्राणी है। यह अपने पंखों से उड़ सकता है, जो इसे एक अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। पक्षी जब पेड़ की टहनी पर बैठता है तो वह जानता है कि टहनी टूट सकती है, लेकिन वह टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। वह जानता है कि अगर टहनी टूट जाए तो भी वह उड़ सकता है। इसी तरह हमें भी जीवन में आत्मविश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपनी कमजोरियों से नहीं डरना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें जीवन में आत्मविश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपनी कमजोरियों से नहीं डरना चाहिए। वे हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
हमें जीवन में पक्षी की तरह आत्मविश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और अपनी कमजोरियों से नहीं डरना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं सद्बुद्धि का अर्थ है अच्छी बुद्धि या सही सोचने की क्षमता। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन में सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। जब हमारे पास सद्बुद्धि होती है तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सही निर्णय ले सकते हैं। जब हमारे पास सद्बुद्धि होती है तो हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं। हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि सद्बुद्धि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। जब हमारे पास सद्बुद्धि होती है तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई पराया व्यक्ति हमें सम्मान देता है तो हमें अच्छा लगता है। हम उसका आभार मानते हैं और उसे याद रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें यह अनुभव होता है कि हमें स्वीकार किया जा रहा है, हमारा मूल्य समझा जा रहा है। यह भावना हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। जब कोई अपना व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमें गहरी चोट पहुंचती है। हम उसका बुरा मानते हैं और उसे कभी नहीं भूल पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अपनों से हमें अपेक्षाएं होती हैं। जब वे उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो हमें निराशा और दुहक होता है। यह भावना हमारे आत्मसम्मान को गिराती है और हमें आहत करती है। कृष्ण का यह कथन हमें सिखाता है कि मानवीय रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। परायों से मिला सम्मान क्षण भंड के लिए हो सकता है, लेकिन अपनों से मिला अपमान गहरे घाव छोड़ सकता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को संभालने में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम अक्सर दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और आलोचनाओं का सामना करते हैं। यदि हम इन बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो वे हमें अपने लक्ष्यों से विचलित कर सकती हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना चाहिए और जो हम सही समझते हैं उसे करना चाहिए। सफलता पाने के लिए हमें अपने डर का सामना करने और चुनौतियों से आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। यदि हम आसानी से हार मान लेते हैं तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यदि हम दूसरों की राय से बहुत अधिक चिंतित हैं तो हम जोखिम लेने और नए अवसरों का पता लगाने से डर सकते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें शर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी जो आपके स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें।